हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की कुछ डाउट आ रही थी, सो दैट्स व्हाई आई थिंक टू सॉल्व इट। पहला डाउट ये था कि हाउ टू डाउनलोड इट, और सेकंड ये था कि किसी ने कमेंट किया कि इसमें जो है क्या करंट अफेयर्स जो पेटी 365 में दिया हुआ है वो ओनली फ्रॉम जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक ही है, तो आगे के लिए क्या करनी है, तो उसके लिए भी बात करेंगे अभी। और फिर है क्या प्रीलिम्स के लिए पीटी 365 पढ़ना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यदि आप पूरी साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट किए हैं, न्यूज़पेपर पढ़े हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने नहीं कवर किया है तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट था क्या फिर भी ऑल पीटी से 365 ज़रूरी है? तो हम इसकी प्रायोरिटी देखेंगे कि कौन सी हमें पढ़नी है, कौन सी स्किप करनी है, और कैसे इसको जल्दी से फास्टली कवर कर ले, बिकॉज हमारे पास अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ रही है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कि हाउ टू डाउनलोड इट। आपको किसी भी वेब ब्राउज़र पे चले जानी है, वहाँ पे सर्च करनी है विज़न IAS। देखिए विज़न IAS के बाद आपको इस पर क्लिक करनी है वेबसाइट पे। देन आफ्टर आपको रिसोर्स पे जानी है। इस रिसोर्स पे आप जैसे ही जाएंगे फिर करंट अफेयर्स यहाँ है, इस करंट अफेयर्स पे आपको जानी है, और यहाँ पे मेंशन्ड है पीटी 365। अभी तक 3 पीटी 65 आ चुका है। आपको यदि 2023 का पढ़ना है तो ये 2023 है। आप यहाँ से ईयर चेंज कर सकते हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। यदि आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में पॉलिटी की आ चुकी है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने प्रोसेस बताया है। आपको विज़न IAS सर्च करनी है। सर्च करने के बाद क्या करनी है कि आपको फिर रिसोर्स सेक्शन में जानी है। रिसोर्स सेक्शन के बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बाद जो है क्या सर्च करनी है पीटी 365। देन आफ्टर आपको यहाँ से एक्सेस हो जाएगी। आप डाउनलोड करेंगे तो ये PDF आपको डाउनलोड हो जाएगी। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट कवर्ड करंट अफेयर्स ओनली फ्रॉम जनवरी टू जनवरी 23? देखिए क्या अभी जो हम लोगों को जो करंट अफेयर्स मिली है ये 2022 की है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये अभी आपका ऑलमोस्ट जनवरी 2023 तक ये कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्या करता है, इसके बाद 3 अपडेटेड सीरीज इसकी आती है। एक अपडेटेड इस तरह की बुकलेट आएगी जिसमें कि ऑल सब्जेक्ट को एक ही बुकलेट में, इसमें ही देखिए आप, ये जो अपडेटेड मटेरियल था फरवरी टू अप्रैल 2022 को उसने पिछले साल कवर किया था। तो आप देखिए जैसे कि अभी जैसे हम लोगों के पास सब अलग अलग मिली है, पॉलिटी अलग आई है, इकोनॉमिक्स अलग आई है, बट उस समय क्या होगा, अभी से 1 मंथ के बाद आपका पॉलिटी, IR, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट को एक में ही कंपाइल करके 1-2 मंथ की सारी करंट अफेयर्स न्यूज़ इसमें डाल दी जाएगी। फिर उसके बाद ये अपडेटेड वाली तो बात हो गई। गवर्नमेंट स्कीम की 2 बुकलेट पिछले साल रिलीज हुई थी, जिसमें कि बजट्स होंगे, इकोनॉमिक सर्वे होंगे, और गवर्नमेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम वगैरह सब इसमें दी रहेगी। बट गवर्नमेंट स्कीम से थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम है विज़न वाले मटेरियल में, दिस इज़ वेरी बल्की, ऑलमोस्ट 100 पेज की नोट्स, 150 पेज की नोट्स सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम के लिए, जहाँ से ये भी श्योरिटी नहीं है कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा, या वो भी नहीं आएगा। पिछले साल नहीं आया था, कभी कभी आता है, तो इससे हम इतनी टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा ये होगा कि मृणाल सर अब स्टार्ट करेंगे, उनकी फ्री सीरीज होती है विन सीरीज। विन 23 अभी आएगी, एक्चुअली 23 चल रही है 2023, तो उनकी विन सीरीज आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बहुत पतली है, बहुत सिंक्रोनाइज वे में सर डिस्कस करते हैं। तो आप सभी उस चीज़ को कर लेंगे, गवर्नमेंट स्कीम उसकी डॉक्यूमेंट से, सर के डॉक्यूमेंट से, और क्लास भी कर लेंगे, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थर्ड क्वेश्चन ये था कि हाँ, ये कि क्या इसे पीटी 365 पढ़ना पीटी के लिए ज़रूरी है? देखिए ऑलमोस्ट आपने यदि पूरी साल की करंट अफेयर्स पढ़ी है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर दीजिए, और आप ये देखेंगे कि यदि आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो जो मंथली विज़न की करंट अफेयर्स होती है ना, उसमें से क्या होता है, उसी में से सारा न्यूज़ को कट करके सबको इसमें कंपाइल कर देता है। तो इस मैगजीन में क्या होता है, जो उसकी पॉइंट दी हुई है वो पॉइंट में मेंस के लिए भी ढेर सारी पॉइंट डाली हुई, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में होता है, तो उन सब पार्ट को ये डिलीट कर देता है, ओनली न्यूज़ पार्ट को पीटी 365 में ऐड कर देता है। तो दोनों सेम ही चीज़ है, बाकी उसको घबराना नहीं है। फिर क्या कहता है, क्या ऑल पीटी 365 पढ़ना ज़रूरी है? क्वेश्चन नंबर 4 की आंसर है कि नहीं, ऑल ज़रूरत नहीं है आपको, बट ये वाली सेक्शन तो करनी ही करनी है।
इन्वायरमेंट करनी है, साइंस एंड टेक करनी है, आईआर करनी है, बिकॉज इसके लिए आपको कोई प्रोमिनेंट बुक में सब कुछ नहीं मिलेगा और ये यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिलेटेड ही आता है, नॉट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स रिलेटेड। मतलब यदि इस साल चीता न्यूज़ में था तो अब चीता से IUCN स्टेटस पूछ सकता है, क्या है साइट्स की, क्या मतलब उसकी स्टेटस है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसे कहाँ रखा गया है उसकी। तो ये सभी उससे जितनी स्टैटिक पोर्शन बनती है कि वो क्वेश्चन मेनली स्टेटमेंट में आता है, बट करंट अफेयर्स का थीम लिया जाता है बिकॉज टॉपिक इतनी डाइवर्स है ना, मतलब UPSC की सिलेबस की कोई लिमिट ही नहीं है। मीन्स तो आपको थोड़ी सी एक चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसके लिए क्या होगा कि ये बेनिफिशियल रहेगा। और इसका PT 365 को लाइन टू लाइन लगभग सब कुछ ख़त्म करनी है, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, IR, इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम को आपको PT 365 से नहीं पढ़नी है। एंड नेक्स्ट इसके लिए क्या करना है, पॉलिटी एंड कल्चर एंड सोशल इशू के लिए देखो, आप पॉलिटी के लिए ऐसा कर सकते हो, जैसे पॉलिटी के PT 365 में इंडेक्स दी रहती है। इस इंडेक्स में मान लो जिस जिस चीज़ के बारे में है, जैसे आर्टिकल 19 न्यूज़ में रहा तो 19 को आपने जो अपना नोट्स बनाया होगा लक्ष्मीकांत से, या लक्ष्मीकांत ही पढ़े होंगे, उसी जगह बुक में जाके मेंशन कर दीजिए। अच्छा ये भी न्यूज़ में था तो स्टार मार्क लगा दिया, एक दो पॉइंट है तो वहाँ पे एडिशन कर दिया। उससे क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे थे पहले बुक, वहाँ पे भी आपकी नज़र पड़ेगी, वो चीज़ पे बार बार आप देख रहे हैं तो वो और स्ट्रॉन्ग होगा। बार बार न्यू मटेरियल पढ़ने से क्या होता है कि आपकी कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगी, आपको पॉइंट रिमेंबर नहीं रहेगी। इसलिए इससे सिर्फ हमें न्यूज़ सेलेक्ट करके अपने टॉपिक को मेंशन कर दिए। कल्चर में भी उतनी इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी आप अपने नोट्स में इनकलकेट कर लेना, और कुछ प्लेसेस न्यूज़ में रहती है कल्चर वाली जगह पे तो उसे देख लेना है, ऊपर ऊपर से इसे भी देख लेना है, बाकी इसको डीप में नहीं जाना है। और सोशल इशू का जो भी इस रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम होगा ना, उसे आप सोशल इशू के PT 365 से देख लीजिएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि हाउ टू कवर इट फास्टली। देखो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये एक्चुअली मैं मंथली मैगज़ीन फॉलो करता हूँ विज़न का, तो ये देखो मैंने फरवरी 2022 में पढ़ा, जो कि आर्टिकल था मैनुअल स्कैवेंजिंग पे। ये एक आर्टिकल आया हुआ था, फरवरी 2022 की बात कर रहे हैं। सेम मैनुअल स्कैवेंजिंग पे आप यहाँ पे देख रहे हो टॉपिक पे आर्टिकल आया अगस्त 2022 में। एक्चुअली जब मैं फरवरी में से पढ़ रहा था तो यहाँ की जितनी सारी पॉइंट, पहले तो फर्स्ट रीडिंग में क्या किया, इसमें हाईलाइट कर दिया, जो कुछ प्रोविजंस थी वो सभी प्रोविज़न को एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, अपना मैं नोट्स ऑनलाइन बनाता हूँ तो ऑनलाइन में सारी मैनुअल स्कैवेंजिंग से मैंने पॉइंट उसमें डाल दी। एक्चुअली ये मैनुअल स्कैवेंजिंग सोसाइटी की पार्ट है और सोसाइटी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते ही हैं, तो मैंने इसलिए इसकी नोट्स बना ली। फिर देखो क्या हुआ कि जब ये अगस्त में न्यूज़ पब्लिश हुआ, आप देखिए कितनी, मतलब ये मैगज़ीन वाले क्या काम करते हैं। यहाँ पे देखो ओनली करंट अफेयर्स कितना सा है, ये पार्ट है, रेस्ट ऑफ चीज़ जो भी चीज़ यहाँ इसने लिखा है सेम टू सेम जो है सेम टू सेम को क्या किया है कि इसने इस पार्ट को उठा के यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे ही आप इस पार्ट को देखते हैं और ये पार्ट देखिए यहाँ पे दोनों में सेम चीज़ पार्ट है, इसको यहाँ से कट कर दीजिए, एक लाइन इसमें नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है इसको। बाकी करंट अफेयर्स की न्यूज़ जिसमें ये है, आप ऑलरेडी मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में 5-6 पॉइंट जान रहे हैं। सरकार ने बस एक क्या किया था, फॉर्मुलेटेड एक नमस्ते स्कीम किया था फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक, नाली को साफ करने के लिए उसने एक स्कीम चलाया, फॉर्मुलेटेड नमस्ते स्कीम। बस ये था। इस नमस्ते स्कीम के बारे में क्या कहता है, नमस्ते स्कीम की 5 पिलर है, इसे देखा बस डन। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स आपकी फास्टली कवर हो जाती है। अब बात करते हैं PT 365 में हम लोग कैसे फास्टली करें। अभी हम लोग PT 365 जो पढ़ रहे थे, आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिए, कोई भी टॉपिक, उसमें आपका जो करंट अफेयर्स है, अब जैसे कि IPCC का ये रिपोर्ट निकला था, जो फर्स्ट हमने आर्टिकल देखा था, तो IPCC ने भी क्या निकाला, IPCC का वर्किंग ग्रुप 3 आर्टिकल निकला। यदि आपकी बेसिक कंप्लीटेड है, मतलब IPCC क्या है, IPCC रिपोर्ट पब्लिश करता है और बाकी इसकी कितनी तरह की रिपोर्ट होती है, 4 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट होती है, ये सभी कुछ यदि आपको पता है, इसकी कौन सी मेंबर है। करंट अफेयर्स तो बस यही था ना, ये 3 रिपोर्ट निकाला, इसमें 2-3 बात इन्होंने जो बताया, बस डन। तो यदि आपकी बेसिक ऑलरेडी कवर्ड है तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, विद इन 2 और 3 डेज़ में एक PT 365 को आप ख़त्म कर सकते हैं।
तो ये डिपेंड्स करता है आपकी बेसिक पे। यदि बेसिक नहीं है तो वो चीज़ थोड़ी सी उसमें तो समय लगेगी ही। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि एक चीज़ और कि मैं क्या क्या कवर करूँगा। जैसे कि आप लोगों की कमेंट आ रहे थे कि सर आप क्या इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए, तो हाँ इकोनॉमिक्स मुझे कवर करना है बिकॉज इसमें काफ़ी कंसेप्चुअल पॉइंट है। जिस भी सेक्शन में मुझे लगेगा कि उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, बहुत कंसेप्ट वाली बात, समझाने वाली बात है, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ जहाँ पे सिर्फ लगेगा कि पढ़ना है और इजी है, जैसे पॉलिटी वगैरह काफ़ी इजी चीज़ें हैं, उसमें तो वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं बिकॉज अननेसेसरी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो देखने से आपकी टाइम अधिक जाएगी, तो उससे अच्छा है क्या उसे पढ़ के कम समय में कंप्लीट कर लिया जाए। तो होप सो, और यदि कोई प्रॉब्लम फर्दर आती है तो आप मुझे बताना, मैं हेल्प करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।